साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज की क्लास नंबर 28 यानी साथियों ये मॉक टेस्ट नंबर 28 होने वाला है। इस वीडियो में साथियों क्वेश्चन नंबर 811 से क्वेश्चन नंबर 840 तक हम देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वे साथियों दिसंबर 2022 के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 811, विकास किससे प्रभावित होता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक एवं साथियों पारिवारिक प्रभावों से। बताइए साथियों बालक का विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है। तो साथियों जो बालक का विकास है वह विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है और साथियों सामाजिक और पारिवारिक जो कारण होते हैं उनसे भी प्रभावित होता है। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 811 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 812, अभिकथन दिया गया है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं वह सकारात्मक हों। ऐसा क्यों साथियों, इसका कारण दिया गया है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। साथियों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 812 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। साथियों इसमें कथन दिया गया है कि अभिभावकों और अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं वह सकारात्मक हो, यानी साथियों पॉजिटिव हो। इसका साथियों कारण क्या बताया गया कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक साथियों संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो साथियों जो ए है वह आर, ए और आर दोनों जो हैं यह दोनों सही कथन है। क्या साथियों, ए और आर दोनों सही कथन है और जो साथियों आर है वह ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि साथियों ऐसे क्वेश्चन सीटेट हर शिफ्ट में पूछता ही पूछता है और इस बार तो साथियों एक ही शिफ्ट होनी है, यानी आपको 2 क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 813, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, मुद्रक समाचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बताइए साथियों विद्यालय, सहपाठी और मुद्रक संचार ये साथियों समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं। कैसी संस्थाएं साथियों, द्वितीयक संस्थाएं। और साथियों जो परिवार है यह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 814, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाता। साथियों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने साथियों अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि साथियों बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं या समझ बना लेते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, यानी साथियों बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है साथियों, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो साथियों संवेदी गामक अवस्था में बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 815, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 को और
एक समूह बनाते हैं। क्या साथियों? 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? साथियों, कंकड़ों से खेलते हुए बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4, साथियों यहाँ पर मिस टाइपिंग है, कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीयकरण, आत्मकेंद्रिता या वस्तु स्थायित्व। बताइए साथियों। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी साथियों ये जो कथन है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। और इसी पर यह साथियों आधारित है कि बच्चा जो है कंकड़ से खेलते वक्त 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं, इस बात की खोज करता है। तो बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव साथियों क्या दर्शाता है? संरक्षण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 816, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। साथियों निशा जो है वह अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के साथियों कारण जो अध्यापिका है उसको शर्मिंदा ना कर सके, यानी वह अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके, यानी साथियों डांट पड़ने से बच सके। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के इस तरह का तर्क चरण को दर्शाता है। किस चरण को साथियों दर्शाता है? इस तरह का तर्क पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। तो साथियों यह परंपरागत चरण को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 817, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। जैविक परिपक्वता संवेगात्मक विकास पर, आरोप प्रतिरूप नैतिक विकास पर, सांस्कृतिक उपकरणों का संज्ञानात्मक विकास पर, और साथियों पुरस्कार और दंड का व्यवहारात्मक विकास पर। बताइए साथियों। तो साथियों जो लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वह साथियों मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ने को दर्शाता है या व्याख्या करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 818, लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। बताइए। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो साथियों एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत व इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ यानी साथियों इसके फोल्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 819, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है, यानी किसे महत्व देती है? तो साथियों एक जो प्रगतिशील कक्षा होगी वह विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 820, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरण कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। बताइए साथियों हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो साथियों व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, इसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। और साथियों बहुबुद्धि का
सिद्धांत या बहुबुद्धि की संकल्पना दी थी, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 821, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भय युक्त और धमकी भरा, अगम्य और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पुस्तक केंद्रित। बताइए, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? बताइए साथियों, किस प्रकार का करता है माहौल साथियों? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण जो माहौल होगा वह साथियों संज्ञान को क्या करेगा, सुसाधित करेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 822, जेंडर क्या है साथियों? सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह से वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बताइए साथियों, जेंडर के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो साथियों जो जेंडर होता है यह सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 823, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच या संरक्षण। बताइए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो साथियों क्या कहलाती है? चिन्हों द्वारा दर्शाकर यह योग्यता साथियों लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 824, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करने में, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। बताइए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए साथियों, किस लिए प्रभावी होता है? तो साथियों बताइए किस लिए प्रभावी होगा? तो साथियों यह विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 825, अभिकथन ए के अनुसार साथियों एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या है? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? कथन दिया गया है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने को बढ़ावा देना चाहिए। साथियों कथन तो बिल्कुल सही है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। साथियों जो आप कारण दिया गया है यह गलत है, क्योंकि साथियों भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसी बात किसने कही थी साथियों? किसने कही थी? वाइगोत्स्की महोदय ने कहा था कि भाषा विकास के बाद ही चिंतन होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है। और साथियों जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि पहले संज्ञान आता है बाद में भाषा आती है। लेकिन साथियों किसी ने ये नहीं कहा कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अर्थात साथियों ए ऑप्शन, ए कथन जो है सही है लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 826, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी साथियों एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है? लंबी के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता या कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। बताइए साथियों, लंबी अवधि के लिए साथियों किसी चीज पर ध्यान केंद्रित रहना, यह लिखा गया है ऑप्शन ए में, थोड़ा मिस टाइपिंग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है? तो साथियों वह है आवेगशीलता, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर
827। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? अधिगम अशक्तता से जूझने पर सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझने के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों कारकों के कारण प्रभावित होती है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो अधिगम अशक्तता है इसे साथियों तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 828। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज, व्याख्यान क्रिया आधारित या बहुसंवेदी? बताइए, श्रवण बाधिता से जूझते जो विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका साथियों प्रभावशाली नहीं होगा? तो साथियों, जो व्याख्यान है यह श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली तरीका नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 829। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। बताइए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? तो साथियों, मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना यह कथन नहीं अपनाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करने का मतलब है साथियों मोटिवेशन युक्त गतिविधियां प्रदान करना। इसलिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मानकीकृत पाठचर्या को लागू नहीं करना चाहिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 830। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। बताइए, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? साथियों, क्या इसके लिए प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता बनाए रखना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 831। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, असंदर्भित जानकारी के स्वीकरण द्वारा? बताइए साथियों, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं? तो साथियों, विद्यार्थी सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 832। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ में की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। बताइए साथियों, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो कैसी होती है? तो साथियों, जो जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है उसको साथियों विद्यार्थी जल्दी भूल जाते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 833। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? भारत को आजादी कब मिली? अगला लीप वर्ष कब होगा? बताइए साथियों, प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी साथियों जिसमें एक प्रक्रिया
को अपनाया जाता है वह उदाहरण साथियों कौन सा है? तो साथियों पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है साथियों, यह एक प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 834, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो साथियों क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 835, आपकी कक्षा में आपकी कक्षा विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। साथियों आपकी कक्षा में विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य करने के निर्देश देंगे, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। बताइए, आपकी साथियों कक्षा में विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में समस्या महसूस कर रहे हैं, तो साथियों उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो साथियों उन्हें समान तरह की समस्याएं जो पहले उन्होंने हल की थी पर चिंतन करने के लिए कहेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 836, साथियों अभिकथन दिया गया है, एक कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। इसका कारण बताया गया है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत एवं महत्वपूर्ण है। साथियों एक कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को क्या कर सके? व्यक्त कर सके। इसका कारण है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत और महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों, इस कथन के संबंध में कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों ए और आर दोनों पॉइंट सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 837, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डॉट डॉट के भाव को महसूस करें, निराशा के भाव को, शर्म के भाव को, खुशी के भाव को या कुंठा के भाव को। बताइए साथियों, विद्यार्थी के रूप में आप सीखने के लिए कब अभिप्रेरित होंगे आंतरिक रूप से? साथियों जब आप खुशी के भाव को महसूस करेंगे, यानी जब आप जितना ज्यादा खुश होंगे उतना ज्यादा साथियों आप सीखने के लिए क्या होंगे? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 838, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुख, प्रदर्शन अभिमुख, कार्य परिहार या प्रतिस्पर्धा निर्देशित? बताइए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो साथियों महारत अभिमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 839, निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड या अभिसंज्ञान? बताइए, निम्न में से कौन है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कौन से कारक हैं जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो साथियों कुपोषण क्या प्रभावित करेगा सकारात्मक रूप से, या विद्यार्थियों की सहभागिता, दंड या अभिसंज्ञान? तो साथियों जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं वह हैं साथियों विद्यार्थियों में सहभागिता और साथियों अभिसंज्ञान, यानी साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 840, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डॉट डॉट भूमिका निभाते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, अधीन या नगण्य? बताइए साथियों, विद्यार्थी जो है वह ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 811 से और क्वेश्चन नंबर 840 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।